हेलो स्टूडेंट्स। आपका क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। CH3O CH2 प्लस इज मोर स्टेबल देन CH3 CH2 प्लस। दूसरा कह रहा है CH3 दो बार CH प्लस मतलब आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन है, इज मोर स्टेबल देन एन प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। तीसरा कह रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस मतलब एलाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन CH3 CH2 CH2 प्लस प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। चौथा कह रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH विनाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन CH3 CH2 प्लस इथाइल कार्बोकेटाइन। और 30 स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है कौन सही है। ए एंड बी सही है, सी एंड डी सही है, ए बी सी सही है, ए बी सी डी सही है। चलिए सोचते हैं। अगर एक कार्बोकेटाइन की बात कर रहा है, अगर ये कार्बोकेटाइन की बात कर रहा है तो सोचिए कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट है क्यों? क्योंकि इसके ऑक्टेट में केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस अगर इस वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको स्टेबल बनाते हैं, रेफरेंस वैल्यू कम। और अगर इसी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो स्टेबिलिटी सबसे कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या क्या हो सकते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस एम हो सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन हो सकते हैं, प्लस आई हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉल माइनस एम हो सकते हैं, माइनस आई हो सकते हैं। ये तो होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्टेबिलिटी गिराएगा। अब प्लस एम की बात करें या माइनस एम की बात करें, इनडायरेक्टली रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस कहाँ कहाँ हो सकता है? ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इन्हीं में रेजोनेंस की बात करते हैं। या ए के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसमें रेजोनेंस की बात करते हैं। या ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्री रेडिकल या ट्रिपल बॉन्ड, इसकी बात करते हैं। अगर ऐसा है तो इसमें हम रेजोनेंस की बात करेंगे। ये तो है। हाइपर कंजुगेशन की बात कहाँ करेंगे? हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे कि अगर कभी sp3 कार्बन हो, उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन हो, बगल वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज हो, फ्री रेडिकल हो, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड हो, तब हाइपर कंजुगेशन सोचना है। कितना होगा इसी को घेर लीजिए, बगल वाले कार्बन जितने हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कंजुगेशन सोच लीजिए। इंडक्टिव इफेक्ट, तो जहां कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जहां कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा वहां आपको इंडक्टिव इफेक्ट सोचना है। अब 3 फैक्टर हैं तो सबसे पहले किसको सोचें? सबसे पहले सोचें रेजोनेंस को। रेजोनेंस ना हो तो सोचें हाइपर कंजुगेशन को, और हाइपर कंजुगेशन में ना हो तो उस केस में सोचें इंडक्टिव इफेक्ट को। चलिए इसी से क्वेश्चन लगाने हैं, एनालाइज करते हैं। पहला कह रहा है कि कार्बोकेटाइन के बगल में अगर मिथॉक्सी ग्रुप लगा है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बोकेटाइन के बगल में CH3 लगा है। सही कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ए के पास लोन पेयर, बी के पास पॉजिटिव। मैंने यहाँ पे क्या दिखाया? ए के पास लोन पेयर, बी के पास पॉजिटिव, दैट मींस इसमें रेजोनेंस है। तो ये आपका OCH3 प्लस M से इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल बना रहा है, और ये CH3 हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट से इसको आपको स्टेबल बना रहा है। और रेजोनेंस की डोमिनेंसी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है और कम स्टेबल है। स्टेटमेंट सही है। दूसरा, अगर CH3 ट्वाइस CH प्लस, इसी को थोड़ा खोल दें तो ये CH3 ये CH और ये CH3 और ये हो गया प्लस, ये तो है। अब इसमें देखो तो रेजोनेंस नहीं है और 6 हाइपर कंजुगेशन है। यहाँ कितने हैं? 6 हाइपर कंजुगेशन है। क्यों? इसको घेरोगे तो यहाँ 3 3 6, साथ साथ दो दो आपके इंडक्टिव इफेक्ट लगे हुए हैं। लेकिन इसको देखो, इसको घेरोगे तो यहाँ केवल 2 ही हाइड्रोजन है, तो 2 हाइपर कंजुगेशन है और केवल एक ही इंडक्टिव इफेक्ट है। तो दैट मींस अगर वो कह रहा है कि पहले की स्टेबिलिटी दूसरे की स्टेबिलिटी से ज्यादा है, दैट मींस ये भी सही है। तीसरे में देखो तो ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, देखो ध्यान से, ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव, तो ये जो आपका एलाइल कार्बोकेटाइन है इसके अंदर प्लस एम डबल बॉन्ड का लगा हुआ है, इज मोर स्टेबल देन CH3 CH2 CH2 प्लस। दैट मींस इस कार्बोकेटाइन के बगल में डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, लोन पेयर नहीं है, और चूंकि केवल आपका CH2 है और कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ इथाइल के दो हाइपर कंजुगेशन लगे हुए हैं और एक आपका प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है। तो पहले में रेजोनेंस है, दूसरे में हाइपर कंजुगेशन है, तीसरा भी सही है। लेकिन चौथे को ध्यान से देखो, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का माइनस आई लगा हुआ है, और दूसरे में यहाँ पे देखो CH3 का 3 हाइपर कंजुगेशन है और साथ में एक इंडक्टिव इफेक्ट लगा हुआ है। तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, जबकि कह रहा है कि मोर स्टेबल, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी इस वाले कार्बोकेटाइन से। तो हमारा जो स्टेटमेंट सही निकलता है बेटा वो ABC, और ABC दैट मींस हमारा आंसर हो जाता है थर्ड।
तो अच्छी तरीके से थॉट्स को दिमाग में बैठा लीजिए बेटा कि कार्बोकेटाइंस आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, और अगर कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं तो जो कार्बोकेटाइन को पैसा दे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा और जो कार्बोकेटाइन से पैसा खींचे उसकी स्टेबिलिटी गिराएगा। और कार्बोकेटाइन को पैसा कौन देगा? प्लस एम हाइपर कंजुगेशन प्लस आई, और कार्बोकेटाइन से पैसा खींचेगा कौन? माइनस एम एंड माइनस आई। होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी लर्निंग इजी बनी है तब चाहे तो मेरे चैनल लर्नोफाई को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, बेल आइकन को भी दबा सकते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करूं तो प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। गुड लक, गुड डे।